क्या है जी, हम 16 साल से नौकरी करते आ रहे हैं दिल्ली होमगार्ड में, और अब नौबत ये आ गई जो नई भर्ती होते ही हमें बाहर निकाल दिया जाएगा। अब ये 45 साल की उम्र में उनकी ओर से ऑर्डर आ चुका है? जी, ऐसा कई बार ऑर्डर आ चुका है जो नए भर्ती होते ही पुराने निकल जाएंगे। हमारे को 6 महीने हो गए, तनख्वाह तो अब तक नहीं आई। 6 महीने से तनख्वाह नहीं? 6 महीने से तनख्वाह नहीं आई। हमें इसलिए दुखी करा जा रहा है। हम अपने घर में गुजारा बत्ता कैसे करें? किसी से मांग के गुजारा करना पड़ रहा है। फायदा क्या? 5 स्टार होटल में बैठ करके मलाई खा रहे हैं। हमें नहीं पता कि हमें रोटी, हमारे बच्चे हमारे भूखे हैं, हमारे बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं। इन लोगों को कुछ नहीं पता। दिल्ली की पॉपुलेशन कम से कम 2.5 से 3 करोड़ हो चुकी है, तो उस हिसाब से इनको स्ट्रेंथ भी बढ़नी चाहिए। लेकिन आज तक इन्होंने स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाई है। और सर मैं क्या बताऊं, केंद्रीय सरकार इसमें, मुझे लगता है कि केंद्र सरकार इसमें ज़्यादा हमारे कर सकती है या इस पे फैसले ले सकती है? इस पर पर फैसले ले लेकिन सकती नहीं है। सर बस एक टाइम खाना खा रहे हैं या भाईचारे से उधार लेके गुजारा कर रहे हैं कि आज है, आज नहीं तो कल आ जाएगी। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर ये इनको ये नई भर्ती करनी है तो क्या कहते हैं, हमारे जो 85 जवान हैं इनको सिक्योर किया जाए, या फिर हमारे को उसी टाइम निकाल देना चाहिए था। मैं केवल इतना कहना चाहूँगा, जब देश की राजधानी में ये हाल है, बल्कि और स्टेटों में 60 साल तक रेगुलर हैं, वो ड्यूटी कर रहे हैं, ये देश की राजधानी में ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हमारे घर परिवार नहीं है, हमारे बच्चे नहीं है? महिलाओं की सुरक्षा में हम ड्यूटी कर रहे हैं और हमारी खुद की घर की महिलाएं सुरक्षित नहीं है। सही बात है। जब तनख्वाह नहीं मिलेगी तो जब तनख्वाह नहीं मिलेगी, हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर हम दूसरों की क्या सुरक्षा करेंगे? नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गोसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। और आज इस वक्त मैं मौजूद हूं नई दिल्ली के जंतर मंतर पर, और सबसे पहले मैं आपको यहां की स्थिति दिखाना चाहूँगा। ये आप जंतर मंतर पर देख सकते हैं कि चारों तरफ किस तरह से देश की जनता यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर के बैठी हुई है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि ये जंतर मंतर है और यहाँ पर आए दिन पूरे भारतवर्ष से लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। जो भी दुखी परेशान लोग हैं, अपनी बातों को रखने के लिए, अपनी बातों को सरकार तक पहुँचाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। और उस बात को देखते हुए लगता है कि हमारे इतने बड़े देश में कितनी समस्याएँ हैं और सरकारों को उस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। सरकार या जनता के प्रतिनिधि जब उस ओर ध्यान नहीं देते हैं, जनता के अधिकारों का हनन होता है, तो लोग यहाँ पर अपनी बातों को कहने के लिए सरकार तक पहुँचते हैं। और कभी कभार तो कई सालों तक यहाँ पर धक्के खाते रहते हैं, अपनी बातों को रखते रहते हैं, लेकिन सरकार इस पर संज्ञान नहीं लेती है। फिलहाल यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर दिल्ली होमगार्ड निदेशालय की ओर से जो एक नई भर्ती निकाली है, 10,000 कुछ लोगों की भर्ती है, जिसमें 8,500 जो लोग इस समय ऑलरेडी उसमें सेवा कर रहे हैं होमगार्ड में, जो डीटीसी बसों में मार्शल हैं। इनका कहना है कि जो नई भर्ती निकाली जा रही है उसके बाद इनको निकाल दिया जाएगा, जिसके चलते ये सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि जब हम लोग यहाँ पर ट्रेंड लोग हैं, इतने सालों से नौकरी कर रहे हैं, और हमें क्यों निकाला जा रहा है? और जो नए लोग होंगे तो उनको नए सिरे से फिर से नई ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको नए तरीके से तौर तरीके सिखाए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं लूप पॉइंट है, लूज पॉइंट है, उसी को लेकर के ये लोग यहाँ पर हैं। और यहाँ पर जो है बहुत बड़ी जो है 360 गांवों की महापंचायत भी है, महापंचायत जो आपको समर्थन कर रही है होमगार्ड को। तो ये महापंचायत जो 360 गांवों की जो महापंचायत है, वो भी दिल्ली होमगार्ड को जो है, जो लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं उसको समर्थन कर रही है, और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं। तो आइए सीधा होमगार्ड के जवानों से जुड़ते हैं। बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज जो आपकी जो डिमांड है, कि जो डर है आपका कि 8,500 जो ऑलरेडी सेवा कर रहे हैं होमगार्ड में, उन्हें निकाल देंगे, ऐसा ही डर है? जी, हमें तो सर यही समस्या है जी। हम 16 साल से नौकरी करते आ रहे हैं दिल्ली होमगार्ड में, और अब नौबत ये आ गई जो नई भर्ती होते ही हमें बाहर निकाल दिया जाएगा। अब ये 45 साल की उम्र में उनकी ओर से ऑर्डर आ चुका है? जी, ऐसा कई बार ऑर्डर आ चुका है जो नए भर्ती होते ही पुराने निकल जाएंगे। अच्छा। इसी के डर के मारे जी हम परेशान हैं। कहीं हमारे बंदे सुसाइड, आत्महत्या, हार्ट अटैक कहीं ऐसे हो रहे हैं जी, और कहीं 5-5, 6-6 महीने से तनख्वाह नहीं आ रही है। जी, बिल्कुल तनख्वाह नहीं, सारे परेशान है जी, होमगार्ड परेशान है। और तो इसलिए हमने जंतर मंतर पर यहाँ आए हैं जी, सरकार से अपील करने के लिए। क्या हमारे किस रैंक पे काम कर रहे हैं आप? जी, हम तो दिल्ली होमगार्ड में है जी बस।
दिल्ली होमगार्ड में है। जी जी। हाँ। आपका हाँ जी, आपका नाम परिचय? मेरा नाम राजेश निर्वाल है जी, और मैं दिल्ली होमगार्ड से बस मार्शल में तैनात हूँ। अच्छा, कितने समय से काम कर रहे हैं? मेरे को जी 2019 में बुलाया था और हम 5 साल तो हो गए जी। अच्छा, ठीक है जी। और कभी कैसे तरीके से दुखी करते हैं, कभी किसी तरीके से। हमारे को 6 महीने हो गए, तनख्वाह तो अब तक नहीं आई। 6 महीने से तनख्वाह नहीं? 6 महीने से तनख्वाह नहीं आई, हमें इसलिए दुखी किया जा रहा है। हम अपने घर में गुजारा भत्ता कैसे करें? किसी से मांग मांग के गुजारा करना पड़ रहा है, फायदा क्या? नौकरी करते हुए भी हमारे बच्चे भूखे हैं, कोई काम नहीं करने पड़े हुए भी बच्चे भी यही कहते हैं, पापा हम काम करने जाएं क्या? तो हमारी दिल्ली सरकार से यही अपील है कि हमारे लिए कुछ खाने का या हमारे लिए कुछ वैसा हमारे से टाइम से तनख्वाह दी जाए और हमारे को नौकरी से ना निकाला जाए। हमारे को 60 साल तक पक्का कर दिया जाए। हमारे लिए जो रोजगार है वो पक्का बना रहे। हम 40-45 साल के हो गए, अब हमारे को कौन बाहर नौकरी रखेगा? कोई भी नहीं रखेगा हमें। तो हमारे को ये है, कोई नौकरी पे नहीं रखे तो हमारे को इसी में रखे रहने दो ना। हमने अपनी पूरी जवानी यहाँ पे बिता दी, तो हम बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे? हम अपनी सरकार से कहेंगे कि हमारा होमगार्ड डिपार्टमेंट हमको इसी में रखे। और सबसे बड़ी बात है, हमारा होमगार्ड डिपार्टमेंट सपोर्ट नहीं करता है। हमारे जो डीजी साहब हैं वो कहाँ सपोर्ट करते हैं? वे तो हमारे को निकालने के चक्कर में वहाँ पे आज भी उसी ग्राउंड में निरीक्षण करने के लिए जा रहे हैं कि क्या कहते हैं, हमारे को ले ना ले हैं। वो भर्ती खुलवाने के ग्राउंड को सही करवा रहे हैं। अरे अगर हमारा डिपार्टमेंट हमारा सपोर्ट करे तो आज हमारी सरकार हमारे को पक्का कर दे। बिल्कुल। इसमें कहीं ना कहीं ये भी तो बड़ी बात है कि आप 16 साल से 20 सालों से कर रहे हैं, आप लोग प्रशिक्षित हैं, नए लोगों को फिर से ट्रेंड करना पड़ेगा। तो उनको मैं 2003 से दिल्ली होमगार्ड में ड्यूटी कर रहा हूँ। और यही कोरोना काल में हमने अपनी जान की बाजी लगा करके ड्यूटी करी। परिवार के बीवी बच्चे कहते थे कि तुम अपनी जान लगा के जा रहे हो, तुम नहीं रहोगे, तुम्हारे पीछे कौन साथ देगा हमारा? तो हमने कहा, हमने परिवार को भरोसा दिलाया कि हमारा डिपार्टमेंट मेरे साथ है, मेरी सरकार मेरे साथ है। आज इन्होंने मेरे साथ बुरा व्यवहार करके आज हमें सड़क पे लाने के लिए मजबूर कर दिया। 6 महीने से तनख्वाह नहीं दी जा रही है। हमें पता है हम अपने बच्चों को कैसे पाल रहे हैं। ये सरकार 5 स्टार होटलों में बैठ करके मलाई खा रहे हैं। हमें नहीं पता कि हमें रोटी, हमारे बच्चे हमारे भूखे हैं, हमारे बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं। इन लोगों को कुछ नहीं पता। आए दिन कभी प्रगति मैदान में, कभी पार्लियामेंट में कहाँ मीटिंग करते, 5 स्टार होटल में जाकर के क्या क्या खा रहे हैं। इनको हमारे बच्चों का, हमारे परिवार की चिंता है कि हमारे बच्चे कैसे खा रहे हैं, हमारे बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं। आज मेरी 52 साल उम्र है, हमें कौन नौकरी दे? आज 20 साल मैंने डिपार्टमेंट को नौकरी दी है, आज मैं कहाँ जाऊँगा? ये हमारे बारे में कुछ ही सोच रहे, हमारी सरकार भी नहीं सोच रही है। आज हमारे साथ जो सौतेला व्यवहार करा है, आज समझ में आ गया कि हम देश के लिए काम करें, अपनी जनता के लिए काम करें, और हमारे लिए कौन सोचेगा? आज सरकार को सोचना चाहिए और हमारे बारे में कुछ फैसला लेना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बड़ी बात है, सरकार को सोचना चाहिए। उनके पास प्रशिक्षित जवान है ऑलरेडी, और उनको निकालने का किस तरह से जो उनके दिमाग में ख्याल आया समझ में नहीं आता। देखो जी, इन्होंने जो मनोज नाम है मेरा, ये जो 10,285 की भर्ती निकाल रही है, ये 1998 से बताते हैं कि दिल्ली के अंदर 10,285 होमगार्ड होने चाहिए। लेकिन दिल्ली की जो आबादी है वो 80 लाख थी किसी टाइम में, जब से ये 10,285 की चलती आ रही है। समय समय पर बढ़नी चाहिए, आज तक नहीं बढ़ाई है। दिल्ली की पॉपुलेशन कम से कम 2.5 से 3 करोड़ हो चुकी है, तो उस हिसाब से इनको स्ट्रेंथ भी बढ़नी चाहिए। लेकिन आज तक इन्होंने स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाई है। और दिल्ली सरकार के पास हमारे कुछ जवान गए थे, आती जी से मिले, मनीष सिसोदिया जी से मिले क्या? मिलने नहीं दिया। उनके पीए से कहलवा दिया कि नहीं हमारे हाथ में कुछ नहीं है, होमगार्डों का हम कुछ नहीं करेंगे। और आज भी एक वीडियो वायरल हो रही है, उसमें भी आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि हमने दिल्ली सरकार के कुछ जो नेता हैं वो एलजी साहब से मिले हैं। उसमें हमारा दिल्ली सरकार ने कहीं जिक्र नहीं करा कि हम होमगार्ड जो जवान हैं वो जो चल रहे हैं उनको चलने दिया, हमारा कहीं इन्होंने जिक्र नहीं करा। तो इससे हमारे को ऐसा लगता है कि दिल्ली सरकार हमारे साथ नहीं है। हाँ, एलजी साहब को हम ये कह सकते हैं, नाम तो एलजी साहब है, लेकिन उनको जो पावर दी गई है वो राष्ट्रपति बना दिया गया है दिल्ली का, क्योंकि पावर बहुत है उनके पास। वो चाहें तो इस भर्ती को कैंसिल करके इन 8500 जवानों को चलने दिया जाए। अगर भर्ती कैंसिल करने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप स्ट्रेंथ बढ़ा दीजिए लड़कों की। जो लड़के 8500 चल रहे हैं उन्हें चलने दिया जाए और 10,285 की भर्ती ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर जितनी आपको 10,285 ही रखने, तो जो 8500 लड़कों के बाद लड़के बचते हैं
उतने लड़कों की भर्ती ले लो। तो जैसा कि दिल्ली का राष्ट्रपति आपने बोला कि हाँ बिल्कुल है, तो मतलब इतनी बड़ी पावर है, बिल्कुल उसके हाथ है, में सब वो कुछ है चाहे उनके। कर सकते हैं कैंसिल। तो क्यों नहीं अगर कर रहे? मैं आपको क्या बताता हूँ, वजह से इसी चीज में बताता हूँ, मान लीजिए मेरा ही बच्चा अगर स्कूल से कुछ गलत काम करके आता है, मान लीजिए कुछ गलत करके आता हूँ, स्कूल वाले या ट्यूशन वाले या मैं उसे काट सकता हूँ ना कि भाई गलत है इसे सही कर। अगर दिल्ली सरकार ने, सीएम ने उस भर्ती को परमिशन दे दी 10,285 की, अच्छी बात है, चलो दे दी, रोजगार मिलना चाहिए। लेकिन उन्होंने एक बार भी, दिल्ली सीएम ने ये नहीं कहा भाई 10,285 की भर्ती तो ले रहे, लेकिन 8500 लड़के नहीं जाने चाहिए कहीं भी। उन्होंने एक भी जगह ये जिक्र नहीं करा। कोई बात नहीं, दिल्ली सरकार ने गलती करी, एलजी साहब पे इतनी पावर है, सीएम साहब को कहते ये कल लड़के कहाँ जाएंगे, मैं इसको सैंक्शन जब करूंगा जब 8500 लड़कों का सिक्योर कर दो। लेकिन अब तो मैं यही कहूंगा, जैसे भी बता रहे शायद सीएम साहब ने इस्तीफा दे दिया, नहीं दिया, अगर इस्तीफा दे भी दिया है, राष्ट्रपति शासन लगता भी है, 2 दिन बाद देंगे, कोई बात नहीं। जब अगर देते भी है ना तो एलजी साहब या राष्ट्रपति जी की इतनी पावर है, इस भर्ती को कैंसिल करके या फिर स्ट्रेंथ बढ़ा के हम 8500 लड़कों को, जवानों को सिक्योर कर सकती है सरकार। लेकिन डिपार्टमेंट, अब देखो मैं आपका किरण बेदी मैडम का नाम लूंगा यहाँ पे। किरण बेदी मैडम ने अपना नाम अमर क्यों कर दिया? वो जिस डिपार्टमेंट में गई उस डिपार्टमेंट के अंदर उन्होंने अच्छे काम करे, आज दुनिया उन्हें क्यों जानती है? क्यों? वो जिस डिपार्टमेंट में गए हैं उसी डिपार्टमेंट का भला करा। लेकिन हमारे डीजी साहब तब करा उस समय वो होमगार्ड, हाँ उस टाइम भी उन्होंने भला करा, उन्हीं का बढ़ा हुआ टाइम है ये, उन्होंने ही ऐसा कोई सरकार पर दबाव डाला था कि हमारे पैसे बढ़ते हैं, और हमारा जो पैसा बढ़ता है दिल्ली सरकार नहीं बढ़ाती, केंद्र सरकार बढ़ाती है। तो कहीं ना कहीं तो केंद्र सरकार के अधीन, केंद्र सरकार के अधीन ही है। ये कहते जरूर हैं कि दिल्ली सरकार तो कुछ करेगी नहीं, क्लियर दिख रहा है, क्योंकि आज भी एक वीडियो वायरल हो रही है। तो मेरा ये सवाल है कि जब दिल्ली सरकार के अधीन नहीं है और केंद्र सरकार के, तो दिल्ली सरकार पे उंगली क्यों उठाई जाती है, ऐसा कुछ बता पाएंगे? सर मैं क्या बताऊं, केंद्रीय सरकार इसमें, मुझे लगता है कि केंद्र सरकार इसमें ज़्यादा हमारे हस्तक्षेप कर सकती है या इस पे फैसले ले सकती है, इस पर पर फैसले ले लेती नहीं सकती है। है। पर देखने में आ रहा है कि हमारे ऊपर कोई विचार नहीं किया जाता धरातल रूप से, तो कैसे हम अपना कर्तव्य निर्वहन करेंगे कि अगर हमारे टाइम से, अगर खाली पेट कहते हैं ना कि खाली पेट कोई भी अपना कर्तव्य निर्वाह करने में हो सकता है फेलियर साबित हो, तो पिछले 6 महीनों से बगैर हमारे डेली वेजेस के हम जो कार्यरत हैं, तो बसों में हम देखने में आ रहा है कि हम पहले बहुत ज़्यादा चोरियां होती थी, मोबाइल स्नैचिंग होते थे, तो उन और महिलाओं को छेड़ा जाता है, उनके कंट्रोल की हमें लगाया गया। लेकिन हमारे साथ क्या दुर्व्यवहार हुआ है उसका किसी को कोई ज्ञान ही नहीं है कि हम डेली वेजेस पर करने वाले लोग हैं एज ए गार्ड, तो हम क्या कर सकते हैं जब हमारे 6 महीने से हमारी कोई डेली वेजेस नहीं मिल पा रहा, और हम देखने में आया कि हर जगह एवरीथिंग इज होज पोज व्हेन आई एम जस्ट टेकिंग लुकिंग आवर सर्कमस्टांसेस वेरी इन, कोई नहीं, हिंदी में बोल दीजिए। तो आई एम इन डिप्रेशन, दैट्स व्हाई आई समझ कांट सकता हूँ से। परेशानी, दुख है, Yes. जो कहना चाह रहे हैं। एक चीज बात और है, है घर से क्या है? अभी हमारे जवान थाने के गए थे उत्तराखंड में ड्यूटी देने, तो मेरे ख्याल से वो मीडिया ने नहीं दिखाया, लेकिन मैं आपको माध्यम से बता देता हूँ, वो हमारे ही लड़के थे जिन्होंने यूट्यूब वगैरह पे चैनल पे दिखाया। उसमें क्या हुआ था, हमारी एक बस जा रही थी, उसमें हमारे 40-50 जवान थे, और वो किसी किस्मत से बच गए। वो बस के 2 टायर खाई के नीचे लटक गए थे, उसमें किसी मीडिया ने उसे नहीं दिखाया। क्यों? उसमें होमगार्ड थे। अगर होमगार्ड को लाइव टेलीकास्ट दिखाया जाता तो लाइव होमगार्ड फेमस हो जाता है, इसीलिए जो मीडिया है वो हमारे को नहीं दिखाती है। आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, हमारे कुछ लड़के बिना तनख्वाह के, हम डीटीसी में जो चल रहे हैं, 6 महीने से सैलरी नहीं आई है, 5-6 महीने हो गए, कई लड़के बेचारे अटैक से मर भी चुके, डेली मरता है, एक ना एक मरीज आता है अटैक से। सरकार को बेरोजगारी एक ऐसा विषय है, और अच्छा हमारा डिपार्टमेंट क्या करा, बस ग्राउंड चाहिए, किसी तरह से ग्राउंड दे दो, भीग रहे हैं, उन्हें सुखाने में लग रहे हैं, इनको भगाओ। लेकिन मैं एलजी साहब से, गृह मंत्री जी से, और हमारे देश को जो विश्वगुरु बना रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, उनसे ये कहना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ 8500 लड़कों की तरफ से कि इस भर्ती पे जल्दी से जल्दी कोई स्टेप लिया जाए, जिससे कि ये 8500 लड़के बेरोजगार ना हो, इनका परिवार चलता रहे, और
क्या नाम है, सारे लड़कों का जीवन ज्ञापन अच्छा होता रहे। थैंक बहुत यू। धन्यवाद। तो जैसे 6 महीने से आप लोगों को सैलरी नहीं मिली, आप भी होमगार्ड में? हाँ जी। तो कैसे गुजारा कर रहे हैं, कैसे गुजर बसर हो पा रहा है? सर बस एक टाइम खाना खा रहे हैं या भाईचारे से उधार लेके गुजारा कर रहे हैं कि आस है आज नहीं तो कल आ जाएगी, आज नहीं तो कल आ जाएगी। हाँ सर, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि दिल्ली सरकार है, दिल्ली सरकार में पावर है, लेकिन वो जो पावर छीन ली गई है उसके कारण नहीं कर पा रहे वो एक दिन में चाहे तो नोटिफिकेशन निकाल के, सही बात है, सरकार के हाथ में कानून चेंज कर सकते हैं। हम ये नहीं चाहते हमें परमानेंट करो, हमें कंटिन्यू 60 साल तक नौकरी देते रहो, हमारा गुजारा बसर होता रहे। हाँ, सरकार एक और तो कहती है कि भाई रोजगार देंगे, बेरोजगारी को दूर करेंगे, और जो ऑलरेडी रोजगार पे हैं उन्हें रोजगार से मतलब बेदखल कर रहे हैं। दो सरकारों में पिस रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि ये एक तरफ तो कहते हैं कि हम युवाओं को ही रोजगार दे रहे हैं, एक तरफ हम 8500 होमगार्ड को बेरोजगार कर रहे हैं। अब इन्होंने 10,285 जो वैकेंसी निकाली है उसका इनका ये तात्पर्य है, हमारा जब भी टाइम एक्सटेंड होता है तो उस पर ये लिखा रहता है कि न्यू एनरोलमेंट, यानी कि नई भर्ती तक। अगर ये नई भर्ती हो जाती है तो हमको ये बेरोजगार करेंगे। अच्छा, उस पे ऑलरेडी पहले से हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मैं आप अगर इसमें एक सवाल उठता है, अगर उसमें ऑलरेडी पहले लिखा हुआ है कि नई भर्ती तक, और आपको ये मालूम भी है उसके बाद आप उसमें दाखिल हुए भर्ती में, तो फिर अब लड़ाई कैसी? नहीं, लड़ाई ये है कि जब हम भर्ती हुए थे, मैं 2009 का भर्ती हूँ। हाँ। जब हम भर्ती हुए थे तो हमें इन्होंने 3+2 के लिए रखा था, 3 साल +2। तो जब हमारे को इन्होंने 3+2 के लिए लिया था तो या तो हमारे को जब ही निकाल देना था। तो ये कौन से लॉ या किस कानून के तहत हमारे को ये 15 साल या 16 साल रेगुलर निरंतर ड्यूटी करवाई जा रही है? अगर हम सवाल ये उठता है सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, अगर ये कौन सा कानून था जो हमारे को ये लगातार 15-16 साल हमारे से ड्यूटी ली जा रही है? नई भर्तियां तो पहले भी होती रही, यही कहना चाह रहे हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये हमको निकालना ही था तो ये हम हमारे को ये 3+2 के लिए जब हमारे को भर्ती किया था जब ही निकाल देना था। लगातार ये किस रूल के थ्रू हमसे ये 15 साल रेगुलर, 16 साल रेगुलर ड्यूटी करवाई जा रही है? तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर ये इनको ये नई भर्ती करनी है तो क्या कहते हैं, हमारे जो 8500 जवान है इनको सिक्योर किया जाए, या फिर हमारे को उसी टाइम निकाल देना चाहिए था। अब ये कहीं ना कहीं ये कोई ना कोई ये सवाल उठता है कि ये जो भी कोई कानून के तहत ये हमारे को चला रहे हैं तो 15-16 साल चला सकते हैं, तो फिर आगे क्यों नहीं चला सकते 60 साल तक? हमारा दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार या एलजी साहब से यही सवाल है कि हमारे को लगातार 60 साल की नौकरी दी जाए। तो सरकार से चैनल के माध्यम से हमारी भी यही गुजारिश है कि इन लोगों को जो ऑलरेडी प्रशिक्षित है उनको नहीं निकाला जाए। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार है। मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि जब देश की राजधानी में ये हाल है, मैं केवल इतना कहना चाहूँगा जब देश की राजधानी में ये हाल है, बल्कि और स्टेटों में 60 साल तक रेगुलर हैं, वो ड्यूटी कर रहे हैं, ये देश की राजधानी में ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हमारे घर परिवार नहीं है, हमारे बच्चे नहीं हैं? जब हमें मैं 23 साल की एज में भर्ती हुआ था, अब मैं लगभग 40 साल का हो चुका हूँ। अब मेरे को कहाँ रोजगार मिलेगा? कहाँ जाएंगे बच्चे? 12-13 साल की लड़की है, बच्चा है 10 साल का, कौन मुझे रोजगार देगा? जब मैंने अपनी जवानी का टाइम इस डिपार्टमेंट को दिया है, सेवा की है, तो हमें क्यों बाहर किया जा रहा है? भाई और भी स्टेटों में तो रूल बने हुए हैं ना, वो 60 साल तक कर सकते हैं, तो दिल्ली में ही ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत बड़ा सवाल है कि जब अदर स्टेट जो है इस रूल्स को चला रही है, वहाँ लगातार जो है बने हुए हैं होमगार्ड के जवान, तो यहाँ पर क्यों बार बार छेड़छाड़ की जाती है उनके साथ? नई भर्तियों के नाम पर पुरानों को निकालने का भय, जिसको लेकर के लोग सड़कों पर आए दिन आते रहते हैं। कई समय जो है धरने प्रदर्शन आपके होते हैं। सर मैं भी दिल्ली होमगार्ड का जवान हूँ। क्या? और मेरा नाम पवन है। क्या कहना? और मैं दिल्ली होमगार्ड की तरफ से डीटीसी बस में ड्यूटी कर रहा हूँ पिछले 5 सालों से। पिछले 6 महीने से हम लोग का वेतन नहीं मिला, जो भत्ता कहते हैं लोग, वो पिछले 6 महीने से हमको नहीं दिया गया। और हमारे सभी भाई बहुत ज़्यादा परेशान है। लगभग 4200 जवान हैं जो डीटीसी में अपॉइंट हैं, जो ड्यूटी कर रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा में, जो बहुत अहम मुद्दा है। महिलाओं की सुरक्षा में हम ड्यूटी कर रहे हैं और हमारी खुद की घर की महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। सही बात है। जब तनख्वाह नहीं मिलेगी तो जब तनख्वाह नहीं मिलेगी, हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर हम दूसरों की क्या सुरक्षा करेंगे? बहुत से हमारे जवान हैं, लगभग पीछे 15 से 20 दिनों में 6 से 8 जवान हमारे ऐसे हैं
जो मानसिक रूप से तनाव में आने के कारण किसी का ब्रेन हैमरेज हो गया, कोई हार्ट अटैक हो गया, बहुत ज़्यादा दिक्कत में है। और किराए पे लोग रहते हैं, स्कूल का खर्चा है, राशन का खर्चा है, कहाँ से लेके आए? सारे खर्चे हैं। हम पूरी तरह से ट्रेंड हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में कार्य करने योग्य हैं, इसके बावजूद भी दिल्ली सरकार भर्ती निकाल रही है। हमें निकालने के बाद उनको ड्यूटी दिया जाएगा, क्यों? दिल्ली सरकार कहती है कि हमारे पास पॉलिसी है 3-2-5 की, 3-2-5 की पॉलिसी है, 3 साल के लिए अपॉइंट होते हो, आप 2 साल और बढ़ा सकते हैं हम। लेकिन जब सरकार को जरूरत थी तो 2009 में, 2012 में जो हमारे जवान भर्ती हुए, 2009 और 12 के जवान अब तक 2024 तक लगातार 16 साल से नौकरी कर रहे हैं, थानों में हैं, रेलवे में हैं, डीटीसी में हैं। अब वो जवान हटाए जा रहे हैं, उनके बदले 10,230 के आसपास जवान भर्ती किए जा रहे हैं। अब वो पुराने जवान कहाँ जाएंगे जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय जो 16 साल 17 साल होमगार्ड डिपार्टमेंट को दिया है, अब वो कहाँ जाएंगे? सबसे अहम मुद्दा सर हमारे लिए फिलहाल अभी ये है, जो डीटीसी में ड्यूटी कर रहे हैं 4200 जवान, वो भूखे मर रहे हैं, उनकी सैलरी रिलीज कराई जाए जल्दी से जल्दी। ये बहुत अहम है। धन्यवाद सर। कुछ कहना है संक्षिप्त में? सर मेरा नाम अश्विनी कुमार है, मैं भी भाई के साथ ही मार्शल की ड्यूटी करता हूँ। जो भाई की परेशानी है वही परेशानी मेरे साथ है। हमारी भी 6 महीने की सैलरी नहीं आई है, हमें अपने बच्चों की फीस भरनी पड़ती है, अपने किराया भरना पड़ता, कहाँ से भरेंगे बताओ? 6 महीने हो गए, किराया भाड़ा कहाँ से दें? सर एक पॉइंट और भी है कि जब दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली में जनसंख्या बढ़ती जा रही है, आज से 15 साल जनसंख्या थी 1 करोड़, लगभग 3 करोड़ के आसपास जनसंख्या है। जब हर डिपार्टमेंट, हम महकमा अपना स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है, तो फिर हमारा भी स्ट्रेंथ बढ़ाया जाए ना। हम 8,000 पहले से लगे हुए हैं, लगभग 8500 हम जवान हैं, 10,000 और भर्ती कर लिया, 18, 18,500, 20,000 जवान कर लिया जाए, क्या दिक्कत है उसके अंदर? जनसंख्या भी तो बढ़ रही है। नई भर्ती के लिए विरोध नहीं है, विरोध हमारा इस चीज़ का है कि हमारे ऑलरेडी जो जवान काम करने लायक हैं, उन जवानों को निकाल के नई भर्ती की जा रही है। सर देखो, सबको पता है कि देश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक है, काम धाम किसी के पास है नहीं। ठीक है। तो आपने ये जो होमगार्ड के जो जवान हैं जिन्हें निष्कासित होने का जो डर सता रहा है, और डर वाजिब भी है, 6 महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिली है, दिल्ली की पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, उसके बाद भी स्ट्रेंथ होमगार्ड की वहीं है। केंद्र सरकार के अधीन ये होमगार्ड के जवान आते हैं, उनका निदेशालय आता है, लेकिन उसमें दिल्ली सरकार का क्या रोल है? इन सब बातों को लेकर के आपके जो भी सुझाव हो, जो भी विचार हो, हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। इनका दुख दर्द आप तक पहुँचाने की हमने कोशिश करी। और इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ आप सभी से अनुमति चाहता हूँ। जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।